Alright, so hi everyone, welcome to my class. I am Akanksha और आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? ऑलराइट, तो आपको एटम के बारे में पता है। एटम क्या है? तो एटॉमिक थ्योरी हमारी जॉन डाल्टन जी ने दी थी। तो उन्होंने एटम के बारे में क्या बोला? तो उन्होंने एटम के बारे में ये बोला दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड ऑल्सो इनडिविजिबल। मतलब पूरे यूनिवर्स में अगर सबसे छोटा पार्टिकल कोई है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो एटम है। ठीक है, ऐसा डाल्टन ने बोला। ओके, बट लेटर ऑन जो डिस्कवरीज हुई, ऑलराइट, तो हमें उससे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, एटम के अंदर भी पार्टिकल्स है जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ऑलराइट, तो आज हम उनकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। सो ओके, सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय जे थॉमसन। ओके, सो जे थॉमसन को क्रेडिट जाता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, ऑलराइट, सो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी वो पूरा सेटअप प्लान किया गया था। उस सेटअप को, उस एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसका दूसरा नाम हम कहते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया गया है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? सो देखो, ये डिस्चार्ज ट्यूब कुछ नहीं, एक ग्लास ट्यूब है जिसमें 2 चार्ज इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है। ठीक है, और इसमें गैस फिल्ड है। ठीक है, ये हमारा क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। तो अगर आप ये सेटअप देख पा रहे हो, ठीक है, अगर ये आप डायग्राम देख रहे हो, तो इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये हमारा एक कैथोड हो गया, ये हमारा एनोड हो गया। ठीक है, यहाँ पे हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दिया गया, हाई वोल्टेज जनरेटर जहाँ से बहुत हाई वोल्टेज निकलने वाला है। ठीक है, क्यों निकलने वाला हाई वोल्टेज की नीड क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। और वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है, ग्लास ट्यूब, यहाँ पे एक प्रेशर मेंटेन किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक लो प्रेशर, बहुत ही ज्यादा लो प्रेशर, नियर टू वैक्यूम, नॉट वैक्यूम बट नियर टू वैक्यूम, वैक्यूम के बहुत करीब करीब लाया गया है प्रेशर। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको रीजन बताऊंगी। ठीक है, पहले हम एक्सपेरिमेंट जान लेंगे। तो ये हमारा कैथोड हो गया, एनोड हो गया। अब आप देखो, ये जो एनोड है इसके पीछे एक स्क्रीन लगा दी गई है जिसको फ्लोरेसेंट स्क्रीन कहते हैं। ठीक है, ये फ्लोरेसेंट स्क्रीन क्यों है? ताकि हम स्टडी कर पाए, जो हमारी बीम आएगी या कुछ भी आएगी, वो अगर स्ट्राइक करती है तो वो ग्लो हो जाएगा, अगर नहीं स्ट्राइक करेगी तो ग्लो नहीं होगा। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। और ये हमारा एयर हो गया। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब हम स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट जैसे ही होगी वैसे ही हाई वोल्टेज जनरेटर जनरेट करेगा हाई वोल्टेज, है ना। ये हाई वोल्टेज जो है, इस इलेक्ट्रोड से, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है कैथोड, यहाँ से बीम आएगी, है ना, रेज निकलेंगी यहाँ से, जो हमें दिख नहीं रही है, वो इनविजिबल रेज है। ठीक है, यहाँ से कुछ निकल रही है। ठीक है, हमें कैसे पता चल रहा है कि कुछ निकल रही है? क्योंकि जब हमने स्विच ऑन किया ना, थोड़ी देर बाद हमने ऑब्जर्व किया कि ये एनोड के पीछे ये ग्रीन ग्लो दिख रहा है हमें, है ना, कुछ ग्रीन सा चमक रहा है एनोड के पीछे। तो ये क्या है? इसका मतलब कुछ इधर से आ रही होगी, तभी यहाँ पे ग्रीन ग्लो हो रहा है एनोड के पीछे, है ना। तो यहाँ से जो जा रही है कैथोड से जा रही है रेज, है ना, ये जा रही है स्ट्रेट रेज जा रही है। ठीक है, एनोड की तरफ जो जाके उसको हिट कर रही है, और उसके वजह से एनोड हमारा जो स्क्रीन पीछे लगा हुआ है वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि चलो यहाँ कैथोड से कुछ बीम्स निकल रही हैं। ठीक है, इसी को हमने इलेक्ट्रॉन बोला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोल दिया हमने इसको। तो अब आप देखो, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वैक्यूम पंप लिया है। आई एम सॉरी, मैंने आपको वैक्यूम पंप के बारे में नहीं बताया। वैक्यूम पंप क्या है? कि हम डिस्चार्ज ट्यूब में जो भी प्रेशर हम मेंटेन करना चाहते हैं, हम हाई प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं, हम लो प्रेशर मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं इस वैक्यूम पंप के थ्रू। ठीक है, ऑलराइट, फिर हाई वोल्टेज हमने लिया अप्रॉक्स 10,000 वोल्ट। नॉर्मल हमारे घर में जो वोल्ट देखते हो आप, 220 वोल्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर लो यहाँ पे 10,000 वोल्ट लिया गया है, मतलब कितना ज्यादा वोल्टेज होगा। अब हाई वोल्टेज के पीछे रीजन क्या है? कि हाई वोल्टेज क्यों लिया गया है? देखो, हाई वोल्टेज इसीलिए लिया गया है ताकि हम कैथोड से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकलवा सके। ठीक है, क्योंकि हमको तो अपना एक्सपेरिमेंट करवाना है, हमको तो ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है। तो हमने यहाँ पे हाई वोल्टेज का यूज किया ताकि कैथोड से फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स निकले और जाके एनोड को हिट करे। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, एयर जो हमने लिया है वो बहुत लो प्रेशर पे लिया है। ऐसा क्यों? चलो मानते हैं ऐसा। लेट्स सपोज कि हमने जो एयर लिया है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर हम लेते तो क्या होता? तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक पे क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा? बहुत सारी गैस के एटम्स होंगे, बहुत सारी गैस के एटम्स है, या गैस के एटम्स है बहुत सारे। ठीक है, अब ये जो गैस एटम्स है, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन निकला, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, मान लो यहाँ पे बहुत सारे गैस के एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आया, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी गोल से डेविएट हो जाएगा। इसका गोल क्या है? एनोड को हिट करना।
बट ये क्या करेगा, इसको तो गैस मिल रहे हैं, बहुत सारी गैसेस एटम्स मिल रही है, ये जाके इसको स्ट्राइक करेगा। जैसे स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, है ना, बाहर कहाँ, एटम से बाहर चला जाएगा। मतलब हमारा जो एटम है वो आयोनाइज हो गया ना, वो आयन में कन्वर्ट हो गया, मतलब हमारे एटम पे प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना था, हमें तो चाहिए डिस्कवरी ऑफ कैथोड, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमारा पर्पस फुलफिल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रेशर जो हमने लो रखा है ताकि बहुत कम गैसेस हो, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपने पाथ से डेविएट ना हो, ठीक है। और क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर एटम से ही टकराने लगेगा तो उसकी एनर्जी तो इसी में वेस्ट चली जाएगी, वो हम चाहते नहीं है। तो हम चाहते हैं कम से कम जितना प्रेशर लो हो, कम से कम गैस एटम्स हो, ताकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्रेट पाथ में जाके एनोड को हिट कर सके, ठीक है। यही रीजन है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत लो लिया गया है, ठीक है। तो वोल्टेज इज डन, हाई वोल्टेज इज डन एंड लो प्रेशर, वेरी वेरी लो प्रेशर इज डन। ओके, कैथोड हमने देख लिया, एनोड लिया गया है। अब देखो कैथोड रे, इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेस क्यों बोला गया, क्योंकि सिंस ये इसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कैथोड से, तो सिंस इनका ओरिजिन कैथोड से हो रहा है हमने इसको कैथोड रे बोल दिया, सिंपल। ऑलराइट, तो अब हम जानते हैं इसके नेचर के बारे में कि ये कैथोड रे ठीक है, बट इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैसे कैसे बिहेव करता है। तो हमने देखा कि दे ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, तो हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो हमने एक्सपेरिमेंट सेटअप किया फिर से, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, और हमने क्या किया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, हमने एक ऑब्जेक्ट रखा यहाँ पे, तो यहाँ शैडो फॉर्म हो गई, यहाँ पे शैडो फॉर्म हो गई, इसका मतलब क्या है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, कैथोड रे जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, ये हमें कैसे पता, वो इसलिए क्योंकि ये कैथोड रे जा रहा है, ठीक है, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमने देखा ये जो हमारा कैथोड रे है ये डिफ्लेक्ट हो गया, किसके टुवर्ड्स, पॉजिटिव के टुवर्ड्स। तो अगर ये कैथोड रे पॉजिटिव के टुवर्ड्स जा रही है, इसका मतलब खुद पे इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तभी ये पॉजिटिव के टुवर्ड्स जा रही है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अच्छा ये जो कैथोड रे है ये नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। ऑलराइट, दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स फील करते हैं, दैट इज लॉरेंस फोर्स, जो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये जो कैथोड रे है इलेक्ट्रॉन है इनमें काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से इनमें है, ये कैसे पता चलेगा, देखो अगेन रेस जा रही है, हमने क्या किया, एक पैडल व्हील रख दिया, ठीक है, पैडल व्हील रख दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको नॉर्मल चीज बताती हूँ, आपके पास कोई पेपर का पंखा वंखा होता है ना, छोटे बच्चे में हम खेलते थे, ठीक है, तो अगर आप उसको ऐसे पकड़ के रखो तो स्लाइड थोड़ी सी भी हवा चलेगी ना तो वो घूमने लगता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो आप सोचो थोड़ी सी हवा में वो घूमने लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है या कैथोड है जिसको आप कह रहे हो, ठीक है, इसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि ये जो हमारा पैडल व्हील है ये घूमने लगा। तो ये कहाँ से घूमने लगा, ऑब्वियसली इसके पास काइनेटिक एनर्जी है जिसकी वजह से इसने इसको घुमा दिया, ठीक है। ऑलराइट, दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, अगर आप मेटल रख रहे हो यहाँ पे तो इसके पास इतनी पावर है इलेक्ट्रॉन के पास कि ये इसको मेल्ट कर देगी धीरे धीरे, है ना, हीटिंग इफेक्ट है, हीट छोड़ रही है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जिंक सल्फाइड, जो हमने पहले भी बात किया हुआ है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। तो जिंक का सल्फाइड क्या है, रिमेंबर हमने एनोड के पीछे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन लिया था, वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन किस चीज की बनी हुई है, जिंक सल्फाइड की, ठीक है, जिसकी वजह से हमें ब्राइट स्पॉट विजिबल है। अब देखो हमारा क्या है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक चार्ज हम कहते हैं E/m, चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशियो को हम कहते हैं स्पेसिफिक चार्ज। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट है द नेचर ऑफ गैस टेकन एंड द मटेरियल इलेक्ट्रॉन। हमने क्या देखा, लो प्रेशर है तो बहुत कम गैस एटम्स होने चाहिए, तो ये गैस से इसको डिपेंड नहीं करता, इसको फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी गैस डालो, चाहे हाइड्रोजन डालो, हीलियम डालो, ये गैस डालो, वो गैस डालो, इसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। कैथोड रे को इसका स्ट्रेट लाइन पाथ है तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही रहेगा, जो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो नहीं चेंज होगा। ऑलराइट, सो नेचर ऑफ गैस टेकन ये से इंडिपेंडेंट है, और द मटेरियल इलेक्ट्रोड, है ना, इलेक्ट्रोड के भी मटेरियल से ये इंडिपेंडेंट है, जो भी मटेरियल हो इलेक्ट्रोड का। ओके, नेक्स्ट चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो स्पेसिफिक चार्ज मैंने आपको अभी तुरंत बताया क्या होता है, चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशियो। तो इसको जो जे थॉमसन ने कैलकुलेट किया तो ये आया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। ये क्यों चार्ज, इसका यूनिट ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि E/m है ना, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, E/m। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली कूलम में लिखेंगे, और मास क्या हो जाता है, kg,
ठीक है, तो ये हमारा यूनिट क्यों है, क्या है, कूलम और केजी। ऑलराइट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें गिवन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। तो क्या आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल सकते हैं खुद से? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमको स्पेसिफिक चार्ज पता है, तो मैं शॉर्ट में ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। ऑलराइट, और हमारा ये E/m है, तो ये हमको पता है, हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, तो मास हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप मास जब फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चलेगा दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम्स, जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आप जितने भी कैलकुलेशंस करोगे, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस में यू हैव टू पुट दीस वैल्यूज। ऑलराइट, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ये हमारा डिस्कवरी हो गया इलेक्ट्रॉन का। डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन ने किया। कौन सा एक्सपेरिमेंट था? CRT एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, सिमिलर सेटअप, लेकिन यहाँ पे डिस्कवरी हम करने वाले हैं प्रोटॉन की। और किसने डिस्कवरी की? गोल्डस्टीन ने, ये साइंटिस्ट है, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो सेटअप सेम लिया जाएगा, बट कुछ की डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंस है कुछ क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ पे जो हम कैथोड लेंगे ना, वो परफोरेटेड कैथोड होगा। ये परफोरेटेड कैथोड क्या होता है ना, मैं बता रही हूँ। ये हमारा जो कैथोड है ना, इसमें छोटे छोटे होल्स कर दो, ये होल्स कर दो छोटे छोटे, तो परफोरेटेड हो गया, है ना। एक तरह से कैनाल बन गया ना, कैनाल बन गया ऐसे करके, ठीक है। ऑलराइट, और इस बार जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई गई है ना, इस बार कैथोड के पास लगाई गई है। हमने इलेक्ट्रॉन के एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वो एनोड के पास लगाई गई थी, इस बार कैथोड के पास लगाई गई है, ठीक है। ऑलराइट, अब प्लीज थोड़े गौर से सुनना, ठीक है। तो अगेन सेम थिंग, एवरीथिंग इज सेम। दूसरा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो हमने एयर प्रेशर जो लिया है ना, जो एयर प्रेशर हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में लिया था, उससे थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है। थोड़ा प्रेशर ज्यादा मतलब क्या बोलने का मतलब है कि यहाँ पे गैस एटम ज्यादा है कंपेयर टू कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, मतलब यहाँ पे गैस के एटम ज्यादा है, ठीक है। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं गैस के एटम कुछ कुछ बना दे रही हूँ, है ना, ताकि आपको समझने में इजी हो। ओके, सो नाउ अब क्या हुआ, हमने स्विच ऑन किया, सर्किट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से फ्लो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड रे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को कौन मिल रहा है, कौन है डिस्चार्ज ट्यूब में, कौन प्रेजेंट है? गैसेस प्रेजेंट है, गैसेस एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गया, ये गैस से मिला, ठीक है। इसने गैस को टक किया और यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो देखो ये हमारा, मान लो यहाँ पे ये गैस हो गया, ठीक है। तो इससे टकराया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये भी इसी डायरेक्शन में मूव होने लगेगा टुवर्ड्स एनोड। ऑलराइट, ये देखो अब ये जो हमारा गैस है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, तो ये आयोनाइज हो गया, मतलब ये आयन में कन्वर्ट हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, डोनेट कर दिया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बन गया, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज बन गया। तो ये पॉजिटिव होके पॉजिटिव के टुवर्ड्स थोड़ी जाएगा, ये तो नेगेटिव के टुवर्ड्स जाएगा। तो ये जो हमारा गैसियस आयन जो है, ये जो आयोनाइज हो गया गैस, अब ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। तो हमें क्या लगता है, जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो क्या दिखा, हमें रेड ग्लो दिख गया, हमें कैथोड के पीछे दिखा कि अरे रेड ग्लो हो रहा है। तो हमें क्या लगा, हमें ये लगा, प्लीज अंडरस्टैंड, हमें ये लगा, ऐसा हुआ नहीं है, हमें ऐसा लगा कि जो रेज है वो एनोड से आ रही है और कैथोड को हिट कर रही है, बट एक्चुअली द इनसाइड सिनेरियो इज नॉट दिस। हो क्या रहा है, फिर से समझो, इधर से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन आ रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इधर से, और उसने क्या किया, गैस को हिट किया, गैस को हिट किया, ठीक है। तो गैस से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन एनोड वाले डायरेक्शन में मूव करने लग गया, ठीक है। लेकिन ये जो गैस, जो ये आयन बन चुका है, आयोनाइज हो गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये तो इधर मूव करेगा ना, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो ये इधर मूव करने लग गया, तो हमें ये लगा कि ये एनोड रे है, ठीक है। एनोड रे ये इसका ओरिजिन एनोड है, बट इसका ओरिजिन एनोड नहीं है, एनोड से कोई रे नहीं आके हिट कर रही है कैथोड को, ये तो गैसियस आयंस है जो जाके कैथोड को हिट कर रही हैं। तो यही है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एनोड रे। सो इट इज नॉट एनोड, ऑलराइट, इट इज गैसियस आयंस। ऑलराइट एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो कैथोड रे का ओरिजिन क्या है, कैथोड, बट एनोड रेज का ओरिजिन इज नॉट एनोड, ठीक है, दैट इज गैसियस। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू एवरीवन। ओके, next, just give me a second. All right, so we were talking about proton. Okay, ठीक है। तो इसी एनोड रेस को हमने प्रोटॉन नाम दे दिया, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बाय गोल्डस्टीन, ठीक है, आपको समझ आ गया। ऑलराइट, सो परफोरेटेड कैथोड यूज्ड, दैट इज स्मॉल होल्स इन कैथोड,
रेड ग्लो बिहाइंड कैथोड, ऑलराइट, इट सीम्स, ऐसा लगा कि रेज आर कमिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, बट ऐसा हो नहीं रहा था. कैथोड रेज आर obtained from cathode, but anode rays are not obtained from anode, not vice versa. When voltage is applied, electrons are emitted from cathode and move towards anode. जब हमने voltage अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल के कहाँ जा रहे हैं, गैस से टकरा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयोनाइज हो रहा है गैस और वापस जा रहा है पॉजिटिव के टुवर्ड्स, दैट इज कैथोड की तरफ, नेगेटिव के टुवर्ड्स. Alright, the electron ionizes the gas filled in tube and positively charged ions are formed. And these positively charged ions move from anode towards cathode and are observed as anode rays. Observe किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है हमें कि ये anode rays हैं. Therefore, anode rays are not generated from anode, but origin of anode rays are from positively charged gaseous ions. I hope it is crystal clear to everyone. Okay. Nature of anode rays. अब देखो डिफरेंस अब आएगा कैथोड रे और एनोड रे में. ठीक है, अगर हम देखें तो जो हमारा स्पेसिफिक चार्ज है, ठीक है, E/m है ना, चार्ज अपॉन मास रेशियो, ठीक है, वहां पे क्या था, वो इंडिपेंडेंट था, वो डिपेंड नहीं कर रहा था, कोई भी गैस ले लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन मटेरियल ले लो, बट यहाँ पे ये डिपेंडेंट है. नेचर ऑफ गैस, क्यों? क्योंकि मान लो हमने हाइड्रोजन गैस लिया, हाइड्रोजन का मास डिफरेंट है, हमने हीलियम लिया, हीलियम का मास डिफरेंट है ना, तो वो कौन से गैस से टकरा रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, वो डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हर एलिमेंट डिफरेंट है, हर एटम डिफरेंट है, हर का मास डिफरेंट है, और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी ये डिपेंड करता है. दैट मीन्स अगर आप गैस चेंज कर दोगे और मटेरियल चेंज कर दोगे तो यहाँ पे E/m हमारा चेंज हो जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, सेम प्रॉपर्टीज लाइक कैथोड रेज, ये भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं. सेम एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म किया था, हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, देखा हमने शैडो फॉर्म हो गया, मतलब स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये. ठीक है, इसने क्या किया, जो हमारा पैडल व्हील रखा था हमने, ठीक है, इसने उसको घुमा दिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी है इसमें, ऑलराइट. लेकिन यहाँ पे जब हमने देखा ये जो एनोड रेज है, ठीक है, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ पे सेटअप किया तो ये, क्योंकि ये खुद क्या है, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव के टुवर्ड्स ना जाके ये नेगेटिव की तरफ गया, इसका मतलब ये खुद पॉजिटिवली चार्ज है. ओके, सो यस, नेक्स्ट अप वी हैव प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज. ऑलराइट, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, बट यहाँ पे मैंने सारा लिख दिया है फिर से, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स देखो तो आपको याद हो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻³ kilograms. ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन -1.6 into 10⁻19 कूलम. ठीक है, अब देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस में हम लिखते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो हमारा चार्ज ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है. प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज. ठीक है, और अगर हम कंपेयर करें तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना ज्यादा भारी है वो इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बाय शैडविक. ऑलराइट, तो हमारे साइंटिस्ट शैडविक ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया. देखो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वैसे ये तो आप इतना प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएंगी चीज़ें. P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, ठीक है, N फॉर न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन मीन जीरो चार्ज, और इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव है. ठीक है, ओके. सो हमारा न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर किया गया था, जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया था पोलोनियम शीट से. पोलोनियम हमारा रेडियो एक्टिव है, ठीक है, हमारा ये रेडियो एक्टिव है. तो जब ये हुआ ऐसा, तो एक हमने रिएक्शन देखा. क्या रिएक्शन हुआ, रिएक्शन ये है, ठीक है, ये 2He4 क्या है, क्यों लिखा है हमने, हीलियम को क्यों लिया है, अल्फा पार्टिकल है ये. ठीक है, ऑलराइट. तो जो हमने बेरिलियम से जब हमने हिट करवाया, ठीक है, तो हमें दिखा कि ये क्या है, हमारा कार्बन, और ये हमें जो ये चीज़ मिल रही है ना, ये हमारा न्यूट्रॉन है. ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारा क्या है, 1.67 into 10⁻27 किलोग्राम, और चार्ज और न्यूट्रॉन इज जीरो, चार्ज जीरो है, इसीलिए हम न्यूट्रल पार्टिकल्स को कहते हैं. ठीक है, इसीलिए आप देखो, अगर आपको याद हो, सेंटर पे जो न्यूक्लियस होता है उसको हम पॉजिटिवली चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस के पास क्या है, प्रोटॉन है प्लस न्यूट्रॉन है. तो प्रोटॉन के पास तो अपना पॉजिटिव चार्ज है, बट ये न्यूट्रॉन के पास जीरो चार्ज है. जीरो मतलब तो कुछ ना ही हो तो, ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियस पे ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, ऑलराइट. और ये मैंने टेबल दे दिया है जहाँ से आप इजीली कंपेयर करके पढ़ सकते हो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में. ऑलराइट, सो आई होप एवरीवन दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. बट इवन इफ अगर ये आपको क्लियर नहीं है, कहीं आपको डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो. आई एम अवेलेबल एवरी टाइम फॉर दिस. ओके, सो यस, दैट्स इट. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक लाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो यस, थैंक यू सो मच एवरीवन.